नमस्कार। तो अगले बस 5 मिनटों में हम सब मिलकर पाइथन की दुनिया में उतरने वाले हैं। बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और इसकी कुछ सबसे मजेदार और शक्तिशाली चीजों तक पहुंचेंगे। तो फिर तैयार हैं? चलिए शुरू किया जाए। देखिए, कोई भी नई भाषा सीखते हैं तो सबसे पहले हेलो ही तो बोलते हैं, है ना? पाइथन में ये काम बस एक सीधी सादी लाइन में हो जाता है। और सच कहूं तो यही तो पाइथन की खूबसूरती है। एकदम आसान, पढ़ने में साफ और सीधी बात। तो हर भाषा की तरह ही पाइथन के भी अपने कुछ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। आइए सबसे पहले उन्हीं बुनियादी चीजों से शुरुआत करते हैं जो हमें एक तरह से पहले से ही आती हैं। पाइथन में हिसाब किताब ठीक वैसा ही है जैसा हम स्कूल में सीखते थे। कोई मुश्किल नहीं, कोई हैरानी नहीं, बस सीधे सीधे जवाब। 1 और 1 2। और गुणा के साथ भी देखिए, वही कहानी है। 10 को 2 से गुणा किया, 20 आ गया। ये जो सादगी है ना, यही पाइथन को इतना जबरदस्त बनाती है। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी मजेदार बात है। जब हम भाग यानी डिवाइड करते हैं तो पाइथन हमेशा एक फ्लोट देता है, मतलब दशमलव वाली संख्या। भले ही जवाब पूरा नंबर ही क्यों ना हो, ये सटीकता के लिए बहुत जरूरी है। और ये जादू सिर्फ नंबरों तक ही नहीं है। हम टेक्स्ट को भी, जिसे प्रोग्रामिंग की भाषा में स्ट्रिंग्स कहते हैं, उतनी ही आसानी से जोड़ सकते हैं। जैसे हेलो और वर्ल्ड को मिलाया और बन गया हेलो वर्ल्ड। अब भाई, कंप्यूटर को फैसले लेने में मदद करने के लिए एक चीज चाहिए होती है, बूलियन। ये सुनने में भारी भरकम लग सकता है, पर है बहुत आसान। इसका जवाब या तो सच हो सकता है, मतलब ट्रू, या फिर झूठ, मतलब फॉल्स। हमारे कोड का सारा लॉजिक, सारा दिमाग इसी सच झूठ पर टिका होता है। तो ठीक है, अब हमारे पास ये बेसिक चीजें तो आ गई, लेकिन सवाल ये है कि हम इन्हें संभाल कर एक जगह पर कैसे रखें। चलिए अब डेटा को एक घर देने के अगले कदम पर चलते हैं। सबसे पहले आती है लिस्ट। इसको बस एक शॉपिंग लिस्ट की तरह समझिए। सारी चीजें एक लाइन में होती हैं और हम बाद में उसमें कुछ भी जोड़ सकते हैं या हटा सकते हैं। ये बहुत फ्लेक्सिबल और काम की चीज है। और लिस्ट बनाना तो समझ लीजिए बच्चों का खेल है। बस एक खाली लिस्ट से शुरू कीजिए और फिर अपेंड कमांड से एक एक करके चीजें डालते जाइए। देखा कितना आसान है? चलिए अब एक बहुत जरूरी फर्क को समझते हैं। जैसा हमने देखा, लिस्ट को बदला जा सकता है, लेकिन एक और चीज है टपल। ये एक बार बन गया तो बस बन गया, इसे बदला नहीं जा सकता। समझ लीजिए पत्थर की लकीर है। और ये तब बहुत काम आता है जब हम चाहते हैं कि हमारा डेटा गलती से भी ना बदले। और फिर आती है डिक्शनरी। इसे एक फोन बुक की तरह सोचिए। हर नाम के साथ, जिसे हम की कहते हैं, एक नंबर जुड़ा होता है, जिसे वैल्यू कहते हैं। ये एक दूसरे से जुड़ी जानकारी को साथ रखने का बहुत ही शानदार तरीका है। जैसे यहाँ देखिए, हम 1 की का इस्तेमाल करके उसकी वैल्यू यानी 1 को झट से ढूंढ सकते हैं। जब बहुत सारा डेटा होना तो उसमें से जानकारी निकालने के लिए ये तरीका अविश्वसनीय रूप से तेज है। ठीक है, तो हमने डेटा को स्टोर करना सीख लिया, लेकिन हम अपने कोड को इतना समझदार कैसे बनाएं कि वो खुद फैसले ले सके और काम दोहरा सके? बस यहीं पर कंट्रोल फ्लो की एंट्री होती है। ये जो इफ, एलिफ और एल्स हैं, ये हमारे कोड के ट्रैफिक सिग्नल हैं। ये बताते हैं कि कब रुकना है, कब सीधा जाना है और कब मोड़ना है। अगर एक शर्त पूरी हुई तो एक काम करो, वरना कुछ और करो। यही चीज प्रोग्राम को स्मार्ट बनाती है। और अगर एक ही काम बार बार करना हो तो उसके लिए हमारे पास है फॉर लूप। ये कोड क्या करेगा? ये जानवरों की लिस्ट में से हर एक जानवर को उठाएगा और एक ही काम करेगा, उसे स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। और नतीजा ये रहा। कोड की बस एक लाइन ने लिस्ट की हर चीज को एक एक करके प्रिंट कर दिया। यही तो है ऑटोमेशन की असली ताकत। कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा काम। अभी तक जो हम कोड लिख रहे थे वो एक बार इस्तेमाल वाला था, लेकिन असली प्रोग्रामिंग में हम कोड को ऐसा बनाते हैं कि उसे बार बार इस्तेमाल किया जा सके। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। इसका जवाब है फंक्शन। एक फंक्शन को एक रेसिपी की तरह सोचिए। आप रेसिपी एक बार लिखते हैं और फिर जब भी वो डिश बनानी हो, बस उस रेसिपी का नाम लेते हैं। इससे हमारा कोड साफ सुथरा और बहुत कुशल बन जाता है। ये एक बहुत ही सरल ऐड फंक्शन है। ये 2 नंबर लेता है, उन्हें जोड़ता है और हमें नतीजा लौटा देता है। अब हम इस ऐड फंक्शन को अपने प्रोग्राम में कहीं भी किसी भी 2 नंबर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, बिना दोबारा वही कोड लिखे। और आखिर में चलिए पाइथन की कुछ खास शक्तियों पर नजर डालते हैं। वो चीजें जो इसे इतना पसंद किया जाने वाला बनाती हैं और जिसे प्रोग्रामर बड़े प्यार से पाइथॉनिक कहते हैं।
पाइथन की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है इसकी विशाल लाइब्रेरी। मान लीजिए किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या खुद कोड लिखेंगे? बिल्कुल नहीं। बस मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट कीजिए और काम हो गया। और अब देखिए असली जादू। बाईं तरफ एक लिस्ट बनाने के लिए 3 लाइन का कोड लिखना पड़ा, लेकिन जरा दाईं तरफ देखिए, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन ने वही का वही काम सिर्फ 1 लाइन में कर दिया। ये छोटा है, पढ़ने में आसान है और इसकी ताकत जबरदस्त है। बस इसी को कहते हैं असली पाइथोनिक स्टाइल। तो ये था पाइथन का एक तेज तर्रार सफ़र। हमने इसकी बेसिक चीज़ें, डेटा स्ट्रक्चर, कंट्रोल फ्लो और यहाँ तक कि इसकी कुछ सुपर पावर्स को भी देखा। अब सबके पास शुरुआत करने के लिए ज़रूरी औजार हैं। तो असली सवाल ये है, इस नई शक्ति के साथ सबसे पहले क्या बनाया जाएगा?